Alright, so hi everyone. First of all, सभी को बहुत बहुत congratulations for successfully finally completing your boards. I hope सबके पेपर बढ़िया गए होंगे. अगर बढ़िया नहीं भी गए तो कोई गल नहीं, जैसा होना था हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ो. एक छोटी सी चीज यार, वीडियो की लेंथ देखिए, घबरा मत जाना, टेंशन मत लो, ज्यादा पकाऊंगा नहीं, तुम्हारी काम की बात करूंगा तो ध्यान से सुनो. My name is Ayush Sarwa. I am currently a final year student at Shahid Sukhdev College of Business Studies. I am pursuing finance, BFIA course for those who know. अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो आई पास्ड माय क्लास 12th इन 2020. आई स्कोर 99%. जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने अपना बोर्ड्स दिया था, तो बोर्ड्स दे के मैंने अब 99% लाया हूँ. सो सिंस परसेंटेज अच्छी थी तो जितने भी टॉप कॉलेज हैं, DOK, SRCC हो गया, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, सब में एडमिशन हो गया था. इनफैक्ट आई ऑल्सो गिव ऑल माई एंट्रेंसेज, IP मैट, DU जैट, नारसी, सिम्बी, सब के सब दिए थे, वो सब भी क्लियर हो गए थे. तो 12th के एंड में मेरे पास सारे ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे. फिर मैंने डिसाइड करा कि भाई ये प्रोज है, ये कौन सा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और फाइनली अपनी BFIA की चॉइस बनाई थी. अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया कितने फेक हुए इंसान हो. वेल हूँ, अब जितनी मेहनत से अर्न करा है तो क्यों ना बोस्ट करूं. सो दिस वाज समथिंग अबाउट माई सेल्फ. अब यहाँ पे मैं टपका कैसे? वेल, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ नितिन सर इन क्लास 11th एंड 12th. सर ने मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी. वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, both from education point of view and personal life point of view. I have learned a lot from sir. अब सर और मैं रेगुलरली, सिंस हम इन टच रहते हैं, हम रेगुलरली कुछ कुछ डिस्कशंस करते रहते हैं. एंड वन ऑफ द रीसेंट डिस्कशंस हैव बीन दिस CUET, जो इस करंट बैच के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है. अब देखो, CUET में दो पार्ट्स हैं. अपना एक पार्ट है विच इज कंसर्न विद मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज इन DU, जिसमें हमारा इंग्लिश है और जो सब्जेक्ट्स हैं वो टेस्ट होने वाले हैं. अब ये जो सब्जेक्ट्स है तुमने ओवर देयर पढ़े हुए हैं मोर और लेस. अब तुमको बस क्या करना है, इनको रिवाइज करते रहना है अपने एंट्रेंस तक. जो दूसरा पार्ट है हमारा एंट्रेंस का, विच इज कंसर्न विद प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BMS, BFIA, उसमें हमारा इंग्लिश है एंड 3 सेपरेट एंट्रेंस पार्ट, जो उसमें हमारा GK आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और लॉजिकल रीजनिंग आता है. अब ये जो 3 चीजें हैं, मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि हमने ओवर देयर पढ़ा नहीं है एंड इट इज अ लेटेस्ट चेंज. अगर किसी ने NTA का नोटिस पढ़ा हो, उसमें लिखा हुआ है कि जो मैथ्स है इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इट इज स्टिल क्लास 8th. अब कुछ लोगों को लगता है भैया ये तो बड़ा आसान है, सिर्फ 8 तक की मैथ्स. देखो इसमें होता क्या है, जो जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं, कोई भी एंट्रेंस हो, इनफैक्ट जो MBA का एंट्रेंस होता है, उसमें भी जो आपको एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स मैक्सिमम अप टू 8th और 9th. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो टेस्ट नहीं होते, उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन टेस्ट होती है, जो मुश्किल होती है. और आपकी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो. तो हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि वो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो जाए. बट हमने उन कॉन्सेप्ट्स को तो कभी अच्छे से सीखा ही नहीं, तो एप्लीकेशन कैसे अच्छी होगी? और यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चंस क्यों सॉल्व नहीं होते. तो नितिन सर में डिस्कस कर रहे थे यही चीज. तो हमने सोचा यार क्यों नहीं हम ही कुछ ऐसा करें कि स्टूडेंट्स की मदद हो जाए. वी बोथ लव वन थिंग एंड दैट इज टीचिंग. टीचिंग हम दोनों का पहला प्यार है. तो हमने सोचा क्यों ना हम ही स्टूडेंट्स की मदद करें. तो फाइनली हमने सोच लिया है कि हम मदद करने वाले हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा कोर्स ला रहे हैं विच इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द पार्ट ऑफ एंट्रेंस विच इज कंसर्न विद प्रोफेशनल कोर्सेज. मतलब जिसमें 3 चीजें हैं, GK है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और हमारा लॉजिकल रीजनिंग है. तो हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें आई विल बी टीचिंग यू दीज 3 थिंग्स. तो हमारा जो कोर्स का टाइमलाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इसमें हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें. इंटीजर्स क्या होता है, नंबर सिस्टम में डेसिमल्स क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. मेरा एम ये रहेगा कि जब तक हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ेंगे. तो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे. वंस अ कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे. तो हमारे पास जितना भी टाइम है, टिल रफली 1 month टिल आवर एंट्रेंस, हमारा एम ये रहेगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके वो करेंगे. सेकंड आता है हमारा LR, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारा एम रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो. लुक, लॉजिकल रीजनिंग इज कंसर्न्ड मोर विद प्रैक्टिस एंड लेस विद कॉन्सेप्ट्स. ऑल्दो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम सीखेंगे, बट LR इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. द मोर structure of questions you practice for LR, the better you get at LR. तीसरा आता है हमारा GK. अब GK के लिए नो मैटर हाउ मच फ्लावरी लैंग्वेज आई यूज, GK सिंपल भाषा में रट्टा मारना है, तुमको रट्टा मारना पड़ेगा. अब GK एक होता है अपना स्टैटिक GK, जिसमें हमारा क्या आता है, जी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब फैक्ट्स अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड विच आर स्टैटिक. बट जो स्टैटिक GK है,
ये हम अज्यूम कर रहे हैं, या फिर मतलब तुम कह सकते हो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कम आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ड्यू जैट का पेपर होता है which I believe is similar to CUET। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ड्यू जैट और CUET सेम अथॉरिटी करा दी है, मतलब NTA। तो सिंस ड्यू जैट में जो स्टैटिक जीके है वो थोड़ी कम होती थी और जो करंट अफेयर्स है वो ज्यादा होते थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम पैटर्न आएगा शायद। तो हम कह रहे हैं कि CUET में मोर और लेस करंट अफेयर्स आएंगे। तो हमारा एम क्या रहेगा इस 1 मंथ में, कि हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं रफली 7-8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, हम कोशिश करेंगे इन सारे करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। अब रट्टा मारना ऑब्वियसली बोरिंग है, बट विल ट्राई एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, कि हम कोशिश करेंगे थोड़ा जीके को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर पाए। तो हमारा ये कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा कुछ रफली 1 मंथ का, जिसमें हम इन तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब यार देखो, ऐसी बात है, मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं ढूंढ रहा जो जिनको सब आता हो, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आई बिलीव एवरीवन इज इक्वली इंटेलिजेंट। आई वांट स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड, क्योंकि यार देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रोना मत ही मत कहना कि भैया हमारे बैच के साथ तो इतनी नाइंसाफी हुई है, हम तो पढ़ते ही जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। यार आई कुडंट हैव एग्रीड मोर, आई कंप्लीटली एग्री, तुम्हारे बैच के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हुई है। बट यार इस चीज को थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो, एंड दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव इन लाइफ। मैं इनफैक्ट रात को सोने से जाने से पहले एक चीज कहता हूं भगवान को कि गॉड थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग माई लाइफ विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स। ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि द मोर द प्रॉब्लम्स आई हैव इन माई लाइफ द बेटर आई गेट इट फाइटिंग थिंग्स। देखो लाइफ में तुमको चीजों के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा तुम्हारा बैच जो है ना वो सबसे लकीएस्ट बैच है आउट ऑफ ऑल द पास्ट बैचेस। मेरा बैच है, ये कोई भी पहले का बैच है, उनके स्टूडेंट्स इतने स्किल्ड नहीं होंगे टू अडेप्ट एट थिंग्स जितने स्किल्ड तुम लोग हो। जितनी चीजें तुमने झेली हैं, जितने चेंजेस को तुमने अडेप्ट करना सीखा है, वो किसी बैच के स्टूडेंट को नहीं आता, वो सिर्फ तुमको आता है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज योर लाइफ इज करेंटली फुल विद प्रॉब्लम्स। तो घबराओ मत, ये एक नई प्रॉब्लम है, ये एक नया चैलेंज है, इसको भी पार कर जाएंगे, बट मेहनत लगेगी। तो थोड़े टाइम के लिए तुमको ये अपना फोन, इंस्टाग्राम, ये रील्स वगैरह थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अगर नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, प्लीज ब्रेक लो। अगर नहीं हो रहा तो किट कैट खाओ, कुछ भी करो, बट ब्रेक लो यार इन सबसे। और एक बार टेंशन मत लो, एक बार हमने अपना एंट्रेंस फोड़ दिया, एक बार हमने एडमिशन ले लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारे साथ मिलकर रील बनाऊंगा, साथ मिलकर सारे वो जिगल विगल मनी वनी करेंगे। बट प्लीज अभी के लिए इसको छोड़ दो, वरना इसको जिगल जिगल ही करते रह जाओगे जिंदगी भर। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, पूरा फोकस से पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा तुम्हारे साथ, सारे मिलकर मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए। सो दैट इज इट ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल एंड हैविंग अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। Thank you so much guys for your time. Thank you.